मुक्ति स्थान छ त्यही गुप्त रीतले जानेन सारा जगा। राजा निज धामका तलती बस्तन सदानन्दले। सत्यानन्द कर स्वरूप तिनको भन्छन् सबै शास्त्रले। त्यसको नाश हुँदैन काल बसले धेरै भनी भन्दछन्। यिनकै आशयबाट लोक सबै बिस्तारैले बन्दछन्। श्यामा शक्ति निजाङ्गना सखीहरू बस्छन् सबै साथमा। रत्न तुल्य विभिन्न वर्ण भएका दासीहरू छन् जहाँ। कैयौं सेवकले सुशोभित भई शोभा गरी धामको बस्छन् अक्षय रूपले भवनमा ठण्डा नली कामको। यस्तो धाम अखण्ड हो सुख जति बस्छन् बनाई घर। अग्ला पर्वत छन् विभिन्न पशु त्यहाँ घुम्छन् राखी दर। देउता दुर्लभ तान गीत सङ्गमा बाजाहरू बज्दछन्। सारा जङ्गल पुष्पमा भ्रमरली राधापति बज्दछन्। सुख पालनमा बसी केली कला गरी राजसखी जन साथ भई। नित हाँस विलास विनोद भरी मन खेल गरे वन कुञ्ज गई। दिन एक सखी जन सात विभु तारी खेलन को मन कुञ्ज गए। सखी सात थिए निज गौरवमा उनलाई बुझाउन बात लिए। जग हेरनमा सब आज थिए अवलोकित। चेरा राज भए प्रभुले सबलाई छकाउनु भो। तब खेलतिरै मन ल्याउनु भो। आफ्नै टेकमा बसे सखीहरू हेर्छौँ भनी खेल्थ्यो। सम्झाउँ निजाङ्गना कन भनी श्री राजाले भन्नुभयो। संसारी दुःखलाई बोधित गरी फर्काऊ हेर्नै मन। संसार दुःखलाई बोधित गरी फर्काऊ हेर्ने मन। भन्नुभयो प्रभुले फेरेन मन त्यो इच्छा ठुलो भइकन। बिर्सिन्छौ तिमीहरू धाम गरयो मेरा कुरा साथमा। यहाँको सुख कति याद नगरी भुल्छौ जगत रातमा। संसारी मन भइ गएपछि रति सुत्दैन केही कुरा। तस्मा दुःख अनन्तका बिचमा डुबेर जान्छौ पुरा। सम्झाए सखीलाई दामदनीले बिस्तारै यस्तै गरी। हेर्छौ नै बनी दीपिकासँग भने आफ्ना हथैमा परी। लौ जाऊ भनी राजाले मन मनै आज्ञा गरे अक्षर। आदेश अनुकूलै गरौँ भनी तिनी गर्दा भए तर्खर। वैकुण्ठादि र मर्तलोक बनियो स्वर्गादि पातालको। पूर्ण ब्रह्मादिकै हुकुमले निर्माण चाँडै भयो। जन्मै भो मनबाट नाम चिनको नारायणै जानियो। विष्णु त्यहाँ पछि जीव जन्तुसित यो संसार सारा भयो। विष्णु त्यहाँ पछि जीव जन्तुसित यो संसार सारा भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इत अक्षरको विलसो मान्न 5 तत्व 14 भवन। यामै माँ विष्णु मन थे
त्रिगुणताते तिरचर सब उत्पन्न यहाँ बिना उपजे सब संसार देखला उन्हें हमको विस्तार जो आज्ञा भई हम पार तब हम जान्या गोकुल घर ज्यो नींद में देखिए सुपन्न सो उपजे हम ब्रजवधु जन्न उपजताई मनासा धनी हम कवा मिलसी अपने दानी उपजताई मनासा घनी हम कवा मिलसी अपने दानी जेचे कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट कंस के बंदा वसुदेव देव की इताय सुरत चतुर्भुज की सुरत विष्णु की चतुर्भुज जोए जियो दर्शन वसुदेव की सोए पीछे फिरे कई के हकीकत अब दोए भुजा की कौमी गाता मूल सुरत अक्षर का जेय निनताया देखो प्रेम स्नेह सोश्रत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश डोमजा सरपंच श्याम आत्मा अक्षर जो सतनी नाम ये खेल देखा सैया सवन्न हम खेले धनी मिले आनंद गन्न बीत्यो काल ऐसे गरी जगत में अवतार भो राजको आफ्नो धाम गरेर त्याग सजिलै माया गरे साथको आवेश अक्षर लिएर रूपयो अवतार श्री कृष्णको ब्रह्मा विष्णु महेश देव सबको संयोगले तयार भो आए प्रेम धन अभिमानीहरू छाडेर धामै यहाँ गोपी बैकन उत्रे ब्रज विषय श्री कृष्ण का साथ में स्वप्न में जन खेल्छन् रूपधरी नाना प्रकारे गरी त्यस्तै खेल विषय सबै सखीहरू आए स्वरूपै धरी ब्रजलीला देखेर कृष्ण सब हर्षित गोपी ग्वाल पंछी पनि खुसी भए सब वर्ष बाल वृक्षादि पुष्पित पार सदैव अंश खुशी भएन तर ये कहीं कंस वंश कोही काल जन्म दिनका पछि गोकुलैमा गर्दै विनाश सब बालक बलबरीमा मार्छु खुवाई दुध पनि पुतनाले आफै मर्यो प्रभुजीले स्तन चुसनाले पाँचे बालक कृष्णले शतक नै लीलाहरू केही भयो पापी राक्षस मारियो कर्मले नामै तृणावर्त हो कैयौं बालक खेल खेल्नु भयो माटो मुखैमा डरी मातालाई त छक्क पार्नु भयो लीलाले कङ्गरी बाधा भइकन मोही पार्न नदी ओखल विषे बाँधिए श्रापै देखि कुबेरका सुत दुई मुक्ति गराइदिए बाछो भइकन सर्पको रूप धरी आफै बकुल्लो भई आए दैत्य सबै मरे नजिकमा श्री कृष्ण जी कहाँ गई कालो नाग पर्यो चरण कमलमा जानेर आफ्नै विभु आफ्नै घर गक दीप जान्छु बिदा दिनुहोस् प्रभु ब्रह्मा भई अभिमानका बस परि चिन्नै सकेनन् प्रभु ब्रह्मा भई अभिमानका बस परि चिन्नै सकेनन् प्रभु ब्रह्मा लोकको सिंहासनमा ब्रह्माजीले देखे आफ्नै विभु तत्काल ब्रह्माजी श्री कृष्ण जी को शरणमा आउनुभयो पूर्ववत ब्रह्मा पूर्ववत ग्वाल बाल बाछा तटोगत देख्नुभयो छटपट ओडारमा थुनेका बाल बाछा समर्पण गर्नुभयो गोपाल वेशका भगवानको स्तुति ब्रह्माजीले गर्नुभयो गोपाल वेश भगवान गर्छु प्रणाम खाली पिता जानी जगतको हेला गरे मुरारी छोरे समान जाने देव क्षमा मलाई गोपाल वेश भगवान गर्छु प्रणाम खाली इन्द्र को पूजा नगरिनाले
इन्द्रकोप ब्रजमाथि भो ब्रजवासी बचाउन श्री कृष्णजीले गोवर्धन पहाड उठाउनु भो। वज्र मुसलधारे पानी सारा सोची लिनु भो। मेघ ग्लानी भइकन देवराजको इन्द्रको शरणमा गयो। मेघ ग्लानी भइकन देवराज इन्द्रको शरणमा गयो। धावासुरले गोकुलमा हाहाकार मचाउन लाग्यो। सारा ब्रजवासी नन्दगरको आँगनमा पुग्नु भो। पानी कैसरी अग्निलाई मुखमा राखेर निर्ला भए। आश्रय पनि के छ कृष्ण रूपमा श्री परब्रह्मै थिए। त्यस्ता परब्रह्मलाई इन्द्रले अविश्वास गरी माफी माग्नु भो। त्यो दिनदेखि इन्द्रको पूजाको स्थानमा गाई पूजा गरेको हो। लीला बाल बिताउने वनमा गाई चराए यता। श्री राधा अरू गोपिकासँग ठुलो लागे वियोगी कथा। चोरी वस्त्र ब्रजङ्गना कन दिए शिक्षा ठुलो कृष्णले। यस्ता संस्कृतिलाई जन्म दिनुभयो श्री धामका भूपले। साँच्चै सानो हुनेछ भनीसँग त्यो कर्मै डराए यदि। भन्दैछन् सबै शास्त्र शास्त्रीले यज्ञादि गर्दा हुने। प्रातः कालमा नुहाउन भनी एकादशीको व्रत। बाबा नन्द पतंग जातिर पुगे घाँसे जलाधीशका। आइपुगे लिएर ती सब गए श्री कृष्णले त्यही गरी। रक्षा गर्नुभयो यसै गरी सब आएर गोकुल भरी। गरिकन नरलीला देवलीला अनेक। ब्रजजन गण गोपी ग्वाल विशेष। प्रिय निजगण बाल प्रहलादलाई बनाए। खगन सुख पाए उत्सवादि मनाई। खगन सुख पाए उत्सवादि मनाई। यस्तै प्रकारसित गर्नुभयो विचित्र। दैवी बनाइकन आत्माको चरित्र। ब्रह्मादि इन्द्र सबलाई छक्क पारे। ब्रजेश प्रभुले सब दुष्ट मारे। श्री कृष्णमा अधिक भेद भनेर भन्छन्। गोलोकी कृष्ण पर ब्रह्म र विष्णु गन्छन्। ब्रह्मा नजानिकन भेद गए बिराई। जानुन् कसरी नरले उस देवलाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रासलीला। मैं इसी आनंदमय धाम के खोज में ही तो था, जिसका ज्ञान सिर्फ आप ही दे सकते हैं। ये अलौकिक महल इस ब्रह्मांड में ऊपर है या नीचे, इस दृश्यमान जगत के अंदर है या इससे परे, आप ही अपनी चर्चा में पहले कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुण और मूल प्रकृति का लय हो जाता है। फिर ये अक्षर ब्रह्म का महल कहाँ अखंड रहता है? श्रीमद् भागवत के कथन के अनुसार देखा जाए तो ये महल आदि नारायण का स्थान है, जो क्षीर सागर में रहते हैं। हे व्यास जी, अभी आप ही ने कहा था कि ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, तो क्या आदि नारायण ही अक्षर ब्रह्म है या कोई और है? वैसे भी क्षीर सागर तो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड के अंदर है। महाप्रलय के समय जब 14 लोकों सहित क्षीर सागर ही नहीं रहेगा, तो ये दिव्य महल कहाँ रहेगा? हे व्यास जी, आपके बिना इस बुद्धि को सुलझाने में अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। कृपया मुझसे ये रहस्य न छिपाइए।
मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जब शास्त्रों में ही स्पष्ट नहीं लिखा है तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर कहां से दूं? प्राणनाथ जी, जरा आप इनसे अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में भी तो कुछ पूछिए। जब इन्हें क्षर जगत का ही पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ये अक्षर अक्षरातीत के विषय में भला कैसे बता पाएंगे? ऐसे ज्ञान की कोई बातें तो ब्रह्म मुनियों के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता, जिनका 28वें कलयुग के इस अंतिम समय में इस जगत में प्रकट होना धर्म ग्रंथों में लिखा है। हे व्यास जी, ध्यान से सुनिए। आपके पास मेरे आने का उद्देश्य भागवत कथा सुनना नहीं है। याद करो, जब आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब था तो आपने क्या कहा था? ज्ञान के क्षेत्र में जिस कथन को मैंने सत्य कह दिया उसे कोई असत्य नहीं कह सका, और जिसे मैंने असत्य कह दिया उसको सत्य कहने का किसी का साहस नहीं हुआ, किंतु वो सद्गुरु स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी मुझे नहीं मिले जो मेरी बात को असत्य साबित कर मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके। आपकी उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने मुझे आपके पास भेजा है। ऐसा कहने का उद्देश्य यही था कि मुझे शास्त्रों के कथन के अनुसार ब्रह्म रूप मुनियों का इंतजार था। मात्र वे ही निराकार से आगे का ज्ञान देने में समर्थ है। आपका दर्शन कर आज मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। जिस प्रकार गुलर के वृक्ष में बहुत से फल लगे होते हैं, एक फल के अंदर बहुत से कीड़े होते हैं जो दूसरे फलों एवं उनके अंदर रहने वाले कीड़ों के विषय में नहीं जानते हैं। मेरी स्थिति भी वैसी ही है। अब तक मैंने शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को हराया है, किंतु आज मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। हे व्यास जी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो महल दिखाया था वो आदि नारायण का ही स्थान है, किंतु वो इस क्षर जगत के अंतर्गत है। उसका एवं आदि नारायण जी का मूल स्वरूप इस क्षर जगत से परे बेहद मंडल में है, जिसे अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है।
उसी का प्रतिबिंब इस क्षण जगत में पड़ता है, उसे बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म एवं उनकी आत्माओं का दिव्य अनादि परम धाम है। अक्षर ब्रह्म का भी मूल स्वरूप यही है। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वही का ध्यान करना चाहिए। दीना बावना बारस 11 ब्रजमा संग गोपिनी का बिलसी शुभ साज बिलो कीट आज भय अति शुद्ध दिशा नवसात थियो निज शक्ति जगाउन विभुले मन वाञ्छित खेल गरौँ खुसीले भनी बाटलिए मनमा सबै तब कुञ्ज बिहारी गए तबै बंसी बजाउनु भो दिवसान्त देखि आएर सुनेर गरबार नराखी गोपी शिक्षा दिएर प्रभुजीले सबलाई हेर उनको कुरा सुनि विभुले त फेर श्याम श्याम सखी सबै मिलिवरी हेरेर वृन्दावन आनन्दैसित कुञ्ज कुञ्जन गए सारे लगाई मन देखे वृक्ष अनेक नम्र फलले लकड़ी रहेका वहाँ मोहैका बस कृष्ण गोपिनी भए देखेर शोभामा गाए गीत अनेक राग सितले बाजा बजाइकन लीला रास करे विभिन्न रीतले नाचेर गोपीगण एकान्तै वन देखि कृष्ण कनली हाली अंगालो बसे नीलाकार विषय मिलेर नवमा तारा सरिती लसे गर्दै हाँस विलास रास रसमा श्री कृष्ण गोपी लागे मंजन गर्न प्रेम शीतले आनन्द सागर बगो गोपीहरू यता भएर पुतली नाचै गरे जो त्यहाँ देखेको रस आउँदैन मुखले बोलेर बोली महा राधा कृष्ण सखीहरू वरिपरि नाना तमासा गरी गर्छन् खेल अनेक थकित नभई गर्छन् खेल अनेक थकित नभई आनन्दमा परि सारा जंगल मो प्रकाश चिन्हमा चन्द्रै पनि थन्किए लीलाकार समा विजेर वनमा पातैहरू चम्किए लीला रास विशेषले हुन गयो गोपीहरू जो थिए
आफ्नो खेल ठुलो भनेर तिनले कमण्ड सारे लिए। गर्नै दम्भ विनाश मध्य निशीमा श्रीकृष्ण लुप्तै भए। राधालाई सँग लिएर छिनमा अनेत्र नै ती गए। राधामा पनि स्वाभिमान अधिकै गोपीहरू झैं थियो। धेरैमा उनको लुकेछ अहिले एक्लै हुँदा चम्कियो। काँधै माझ उठाऊ बाट यसरी भन्दै भई तिन जसै। प्यारीलाई दुवाई शोकानन्दमा अन्तर हुनु भो तसै। गोपी व्याकुलता लिएर वनमा श्रीकृष्णको दिने। लीला गोकुल कृष्णको मिली सबै। लीला गोकुल कृष्णको मिली सबै गरिरहेका थिए। राधा नै कृष्ण भएकाले कदममा बसी। राधा नै कृष्ण भएकाले कदममा बसी बंशी बजाइदिए। प्रेममा विभोर भएकाले गोपीहरू बीच कृष्ण प्रगटै भए। लीला भजन आनन्दको गरिकन आनन्दै दिन्दा भए। एक एक गोपी सँगमा एक एक श्रीकृष्णजी हुँदा भए। अनन्त श्रीकृष्णको एक मात्र स्वरूपमा समेटिए। तत्काल गोपीमा झाइ झगडा हुँदा दुई स्वरूप लिए। तत्काल गोपीमा झाइ झगडा हुँदा दुई स्वरूप लिए। आएर फेरि जमुना तत कृष्ण गोपी क्रीडा गरे जल विषे निज नाज लोपी। अलङ्कृत सकल भूषणले भएर पानै फलादी रस व्यञ्जनको गरेर। खाएर सागरस भोजन तामुलादि साथै लिएर सखी धाम गए अनादि। जाँदा भए नित गरेर अखण्ड रस आजै भयो मनसी अक्षरको निवास। आजै भयो मनसी अक्षरको निवास। खाएर सागरस भोजन ताम्बुलादि साथै लिएर सखी धाम गए अनादि। जाँदा भए नित गरेर अखण्ड रस आजै भयो मनसी अक्षरको निवास। त्यसरी रास सुनाउनु हुँदा ठाकुर उद्धवजी कान्छोभाइले भन्नुभयो, पूर्व कालमायाको ब्रजलीला योगमायाको रासलीला पश्चात गोकुलको गोकुल लीला भयो। त्यस गोकुल लीला पश्चात ब्रह्मप्रियाको वासना जगतमा कति सौर्य समय पश्चात फैलिएर आएका हुन्। कृष्ण वर्ष 4806 वर्ष भयो। ब्रह्मप्रियाको वासना जगतमा क्रमशः आउँदै गर्यो। सम्वत 1638 आषाढ सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचन्द्रजी आए प्रगते मारवाडमो। कृष्ण वर्ष 4806 मा कलि वर्ष 4681 विक्रमको 1638 साल थियो। त्यो वर्ष कृष्ण त्यो वर्ष ब्रह्ममुनि जगतमा आउने केही प्रमाण छ कि भनी उद्धवजीले सोच पृष्ठ गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत 9 स्कन्द मध्ये 86 श्रीमद् भागवत 9 स्कन्दमा वेदव्यासजीले भन्नुभयो, देवापि सन्तनरो व्राता मरुक्षेत्रको वंशज क्रापक्रामा शान्ते मायोग बलनिता ताविहैते कलरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत् प्रचयिषेत। आर्यावर्त विशेषदैव प्रभुले अवतार लिन्छन् गर्छन् पुण्य विशेष नारी नरले आश्रय पोके भयो। ब्रह्मात्मा ब्रजका थिए तिनीहरू आए सबै नै यहाँ
श्यामा शक्ति जता गइन् पनि उठे जान्छन् सबै चिज तहाँ। म सिन्धु नदी किनार बुझनु मारवाड देश थियो, त्यहाँ एक पवित्र गाउँ जसको नामै उमरको त हो। पुण्यात्मा सुचरित्र कर्म त गर, कायस्थको मान जसै श्यामा नै भई देवचन्द्र रूपले जन्म लिनुभयो तसै। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इन्हीं को कहीं जीव, हंस और परमहंस भी लिखा है, और कहीं आप, खास और खासल खास भी लिखा है। हे प्राणनाथ जी, कृपा करके विस्तार से समझाइए, ये तीन सृष्टि किसे कहते हैं? जीव सृष्टि आदि नारायण के अंश रूप हैं। ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म की सूरताएं हैं, और ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत पर ब्रह्म की आनंद रूपी सागर की लहरें हैं। वे परम धाम से आए हैं और जीव के ऊपर बैठकर मायावी खेल देख रही हैं। हे प्राणनाथ जी, इनमें से कौन सी सृष्टि सर्वश्रेष्ठ है और इनकी क्या महिमा है? इनमें से निसंदेह ब्रह्म सृष्टि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया है। उन्हीं के लिए इस क्षर जगत की रचना हुई है। समस्त धर्म ग्रंथ भी उन्हीं के लिए आए हैं। वे ही सारे जगत को एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कराएंगे और उनके लिए अखंड मुक्ति का द्वार खोलेंगे। फिर अपने निज घर परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत होंगी, जहां एक पल भी समय बीता नहीं है। उन सभी ब्रह्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गौरी, मैं आज जागनी कार्य के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ। सभी ब्रह्मात्माएं इस संसार में विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई हैं और अपने निज स्वरूप को भूल गई हैं। उन्हें खोज कर उनकी आत्म जागृति करनी है। अतः तुम अपने पीहर चली जाओ, मैं वहां शीघ्र ही आकर तुमसे मिलूंगा। आप धन्य हैं स्वामी, आप चिंता न करें। सुंदर साथ की सेवा के लिए मैं आपसे जुदा होने का कष्ट भी सहन कर लूंगी। मेरी हमेशा यही इच्छा रहेगी कि आपका सानिध्य मुझे पल पल प्राप्त होता रहे। ठीक है।